आज इंसान की हालत ऐसी हो गई है, इंसान के पास सब कुछ होने के बावजूद भी वो अनाथ बच्चे के जैसा है। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, अनाथ नहीं छोड़ूंगा। यीशु मसीह जिससे कह रहे थे, ऐसा नहीं है कि उनके रिश्तेदार नहीं थे, उनके माँ बाप, उनका परिवार नहीं था, लेकिन फिर भी प्रभु उनको क्यों बोल रहे थे कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मतलब जिसके पास परमेश्वर का पवित्र आत्मा नहीं है, वो चाहे उसके पास लाखों रिश्तेदार हैं, लेकिन फिर भी वो अनाथ बच्चे के जैसा है। इसलिए इंसान को पवित्र आत्मा का जरूरत है, और पवित्र आत्मा तभी दिया जाता है जब इंसान प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, अपने पापों से पश्चाताप करता है, अपने पापों से मन फिरा लेता है, मान लेता है कि हाँ परमेश्वर मेरे पापों को माफ़ करे, मेरे अपराधों को माफ़ करे, मेरे जीवन में आए। जब इंसान प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार कर लेता है, प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता मान लेता है, तब परमेश्वर उसको अपना पवित्र आत्मा देता है। इसीलिए परमेश्वर ने मूसा को एक घटना बताया था, जब इजरायली लोग जब परमेश्वर के विरोध में कुड़कुड़ाए थे, परमेश्वर ने उनके बीच में सांप भेजे, और वो सांप सबको डसने लगे, और सबके सब मरना चालू हो गए एक के बाद एक। सब लोगों ने अपनी गलतियां मान लिया, सब लोगों ने कहा कि हाँ हमने परमेश्वर के विरोध में पाप किया है। जब लोगों ने पश्चाताप किया, परमेश्वर ने कहा मूसा से कि मूसा, एक पीतल के सांप को लेकर एक लकड़ी पर क्रूस के रूप में बनाकर उसे लटका दे, और जो कोई सांप का डसा हुआ उस पीतल के सांप को देख लेगा वो मृत्यु से बच जाएगा। और वैसे ही मूसा ने किया, और जितनों ने उस पीतल के सांप को देखा वे सब बच गए। और वही चीज प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 3 अध्याय के 13 वचन में, कि जो कोई उस पीतल के सांप को देखा था और बच गया था, वैसे ही, ठीक वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। उस वचन को मैं आपको दिखाता हूँ। यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 14 और 15 वचन में प्रभु ने कहा, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। आमीन। आज इंसान को शैतान ने जो डसा हुआ है, पाप के रूप में, बीमारी के रूप में, गरीबी के रूप में, शादी हो जाने के बाद पति पत्नी के बीच में झगड़े के रूप में, तलाक के रूप में, बांझपन के रूप में, बच्चे पढ़ लिख ले रहे हैं लेकिन उनके पास नौकरी नहीं है, उनके पास जॉब नहीं, उनके पास बिजनेस नहीं, उनके कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। ये सब क्या है? सब शैतान का डसा हुआ डंक है। और उसी डंक को खत्म करने के लिए यीशु मसीह कहता है परमेश्वर का वचन में कि मेरी ओर देखो। जब आप यीशु मसीह की ओर देखते हैं, जब सामने यीशु मसीह को देखते हैं, आपको अपना सैल्वेशन नजर आता है। जब यीशु मसीह के क्रूस के पीछे से आप देखते हो, उसके कोड़े खाए हुए पीठ को देखते हो, जो आपकी चंगाई को दिखाता है। इसलिए जब आप परमेश्वर की ओर देखते हो, परमेश्वर आपको आज़ाद करता है, आपको छुटकारा देता है। यीशु मसीह कभी किसी का जात पात बनाने के लिए नहीं आया। लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह गोरों का देवता है। अरे यीशु मसीह जब गोरों का देवता होता तो गोरों के पास जाता ना, अंग्रेजों के पास जाता। वो आपके पास, हमारे पास नहीं आता। वो अंग्रेजों का देवता नहीं, वो सबका परमेश्वर है। उसका मेन मकसद यही है, इंसानों को बचाना, शैतान के हाथ से छुड़ाना, इंसानों को धर्मी ठहराना, उनके जीवन से उनके पाप को दूर करना, और उनको एक खुशहाल जीवन देना, उनको एक आनंद से भरा हुआ जीवन देना। यही यीशु मसीह की इच्छा है। यीशु मसीह जाति धर्म को बनाने के लिए नहीं आए। एक बार आप बाइबल लो, आप पढ़ के देखो, इसमें आपको कहीं भी क्रिश्चियन धर्म मिल जाएगा, आप बाइबल पढ़ना छोड़ देना। आपको कहीं भी क्रिश्चियन, ईसाई का नाम मिल जाएगा, ईसाई धर्म का, ईसाई शब्द मिल जाएगा, आप वचन पढ़ना छोड़ देना। लेकिन आप पढ़ के देखो, क्योंकि ये धर्म नहीं है, जीवन को बदलता है। यीशु मसीह धर्म नहीं बदलने आया। मैं भी वैसे ही था, मैं भी भटक रहा था, दर दर भटक रहा था, बहुत ठोकरें खाया, कोई रास्ता नहीं दिखा।
लेकिन जब यीशु मसीह के पास आया, यीशु मसीह ने रास्ता दिखाया। लोग बोलते हैं तुमको ईसाई बनने के लिए कितने पैसे मिले? ईसाई बनने के लिए पैसे नहीं मिलते हैं। अगर पैसे मिलने होते तो हर एक इंसान जो सुसमाचार सुनाता है उसके पास करोड़ों की संपत्ति होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको देने के लिए फिर होना चाहिए ना उसके पास। अगर हम सुसमाचार सुनाने जाते हैं तो हमारे पास करोड़ों की संपत्ति होनी चाहिए दूसरों को देने के लिए, अगर ईसाई बनने के लिए पैसे देना होता है तो। लेकिन ऐसा नहीं है। यीशु मसीह ईसाई बनाने के लिए नहीं, जीवन बदलने के लिए, खुशहाल जीवन देने के लिए आया और शैतान के दिए हुए पाप के डंक को नाश करने के लिए आया। जो कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा, यीशु मसीह के क्रूस की ओर देखेगा, वो नाश नहीं होगा। उसके जीवन में कैसे भी पाप हैं, कैसे भी गुनाह उसने किए हैं, परमेश्वर उसे माफ करेगा, उसे अपने लहू से धोकर साफ करेगा। क्योंकि लिखा है बाइबल में, परमेश्वर के वचन में लिखा है, यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रभु आज इन्होंने प्रभु जो कुछ वचन सुने हैं, ये वचन प्रभु इनकी जिंदगी में बना रहे और इनकी जिंदगी में फल लेकर आए। उद्धारकर्ता परमेश्वर, प्रभु इनके हृदयों को खोले प्रभु आपके वचन को ग्रहण करने के लिए। प्रभु आपका वचन जो जीवन है, जो मार्ग है प्रभु, आपके दिखाए हुए रास्ते प्रभु, जो अनंत मार्ग है परमेश्वर, प्रभु अपने उस मार्ग के द्वारा प्रभु इनकी आंखों को खोले कि जीवन को मार्ग को देख सके। सर्वशक्तिमान प्रभु, विशेषकर परमेश्वर इनके शरीरों में प्रभु, इनके प्राणों में परमेश्वर, जो कुछ प्रभु शैतान ने डंक मारे हैं, वो डंक इनके जीवन से खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से। शैतान ने जहां कहीं डंक मार के इनके जीवन के ऊपर जो कुछ जख्म दिए हैं प्रभु, उन सारे जख्मों के ऊपर यीशु मसीह का लहू लगाता हूं। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु इन्हें अपने लहू से धोकर साफ करे प्रभु, और इनके जीवन में जो कुछ प्रभु शारीरिक या आत्मिक जो कुछ बीमारियां हैं, वो सारी बीमारियां खत्म होने पाए। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है, यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। परमेश्वर प्रभु ये चंगे हो जाए, इनका प्राण, आत्मा और शरीर सब चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपने कहा है, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाएं और हर एक प्रकार का बीमारी इनके शरीर को, इनके प्राण, इनके शरीर, इनके आत्मा को छोड़ के चला जाए यीशु मसीह के नाम से। स्वर्गीय पिता, प्रभु इन्हें चंगा करे। प्रभु आपने कहा है, जो दूर हैं, जो पास हैं, उन सबको शांति मिले। क्योंकि दूरी मायने नहीं करती है कि कितने दूर बैठे हैं, कि चाहे ये ऑनलाइन सुन रहे हैं या कैसे भी सुन रहे हैं, प्रभु दूरी मायने नहीं रखती। प्रभु आपके वचन में लिखा है, जो दूर हैं, जो पास हैं, दोनों को शांति मिले और दोनों को मैं आके चंगा करूंगा। परमेश्वर आप अपने वचन के अनुसार प्रभु इन्हें चंगा करें, इन्हें हील करें, इनके शरीरों को प्रभु पूरी रीति से भला चंगा करें। और यीशु मसीह के दास होने के नाते मैं यीशु मसीह के नाम से मैं कमांड करता हूं, बी हील इन जीसस नेम, बी हील इन जीसस नेम। चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से, चंगे हो जाओ। तुम्हारी बीमारियां तुमको छोड़ के जाती रहें। हर एक प्रकार की बीमारियां, सिर से लेके पैरों के तलवे तक, चाहे कोई भी बीमारी हो, चाहे वो कैंसर हो, किडनी के रोग हो, ब्लड कैंसर हो, मुंह के रोग हो, चाहे हड्डियों के रोग हो, हर एक प्रकार के HIV का रोग हो, चाहे कोई भी रोग हो, यीशु मसीह के नाम से इनके शरीरों को छोड़ के जाता रहे। मैं उससे कमांड करता हूं, इनके शरीरों को छोड़ के जाता रहे यीशु मसीह के नाम से। चाहे वो ट्यूमर हो, चाहे वो सिर का, आंखों का रोग हो, पेट का रोग हो, हर एक प्रकार के हड्डियों के, घुटनों के रोग हो, पेट के रोग हो, रीढ़ की हड्डियों के रोग हो, मनकों के रोग हो, जो कुछ रोग हो, हाथों के, पैरों के रोग, यीशु मसीह के नाम से इनके शरीरों को छोड़ के जाती रहे। बी हील इन जीसस नेम। मैं परमेश्वर के प्रेजेंस में बैठकर यहां से चंगाई को रिलीज करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। चंगे हो जाओ, तुम्हारी बीमारियां तुमको छोड़ के जाती रहे और आप गवाही के साथ वापिस आओगे यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा, मैं प्रभु का दास होने के नाते मैं कहता हूं कि आप गवाही के साथ भले चंगे होकर यीशु मसीह के नाम को महिमा दोगे। यीशु मसीह के नाम में
आप भले चंगे होकर गवाही के साथ वापस लौटोगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर को धन्यवाद करो। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु इन्हें भला चंगा करने के लिए, इनके जीवन में प्रभु काम करने के लिए धन्यवाद प्रभु। इनके परिवारों से हर एक प्रकार की उलझन को दूर करने के लिए धन्यवाद पिता। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपको महिमा गौरव सम्मान प्रभु आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सब ब्लेस हैं। आज से आप सेम नहीं रहेंगे। परमेश्वर आपको संभालेंगे और आपको बचा के रखेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन।